कहते हैं जिंदगी में जो देता है वही पाता है और जो लेता है वह हमेशा खोता जाता है। इसलिए हर सफल आदमी जिंदगी में सिर्फ देता है और हर असफल आदमी जिंदगी में सिर्फ लेता है और लेने की कोशिश करते रहता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जे जे मौर्य आज एक मोटिवेशनल कहानी के साथ फिर से आया हूँ। यह मोटिवेशनल कहानी एक गरीब साधु की है। एक गरीब साधु जिसके बच्चे नहीं थे और वह अपनी पत्नी के साथ अकेला रहता था। वह साधु बूढ़ा हो चुका था। वह अपने गुजारे के लिए भिक्षा मांगा करता था, भीख मांगा करता था। रोज सवेरे भीख मांगने निकल जाता था और शाम तक जो भिक्षा लेके आता था उससे उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन वह प्रातः काल भ्रमण करने निकला और रास्ते में उसे शिव पार्वती मिल गए, जो शिव पार्वती भी भ्रमण करने के लिए निकले थे। पार्वती ने उस गरीब साधु को देखा और कहा, शिव महाराज, ये आपका भक्त भीख मांग रहा है, इस बुढ़ापे में अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपका नाम भी खराब हो रहा है, आप इसके लिए कुछ कीजिए। शिव ने कहा, जो आज्ञा देवी, और उस गरीब साधु से पूछा, क्या बात है, आप क्यों भीख मांगते? उसने कहा, महाराज, हमारे बच्चे हैं नहीं, बुढ़ापे में हम लोगों को गुजारे के लिए और कुछ काम होता नहीं है, इसलिए हम भीख मांगते हैं और इस भीख से ही गुजारा करते हैं। तो शिव ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ धन दे रहा हूँ, सोने चांदी दे रहा हूँ, इसको ले जाओ और इससे अच्छे से तुम्हारा बुढ़ापा गुजर जाएगा, तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा। और शिव ने उसे एक बड़ा सा थैला भर के सोना चांदी धन दौलत देके उसे विदा किया। वह साधु खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी बड़ी सी थैली देखकर कुछ डाकू और लुटेरों को शंका हुई और उसे जबरदस्ती मारपीट कर उसका धन लूट लिया। वह साधु रोता हुआ घर पे आया और अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी ने कहा कि जाने दो, चिंता की कोई बात नहीं है, हम तो रोज ही भीख मांगते थे और आज भी भीख मांग के गुजारा कर लेंगे। और दोनों रात सो गए। सवेरे फिर साधु भीख मांगने निकल पड़ा और भीख मांगते मांगते फिर रास्ते में उसे शिव पार्वती से मुलाकात हो गई। शिव पार्वती ने उसको पूछा कि भाई क्या बात है, ये क्यों ऐसा हो गया? तो उसने कहा कि महाराज, कल आपने जो पैसे दिए थे कुछ लुटेरों ने लूट लिया, इसलिए मुझे फिर से भीख मांगनी पड़ी है। तो शिव ने कहा, जाने दो, वह जो डकैत थे, जो लुटेरे थे, उन्होंने धन लूट लिया, वह उनका कर्म जाने, उनको उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा धन दे रहा हूँ जिसको घर में रखने मात्र से तुम्हारे पास और भी लक्ष्मी आएगी और तुम्हारी उन्नति प्रगति और बढ़ोतरी सब होगी। लेकिन शर्त यह है कि मैं ये जो तुमको मोती दूंगा, इस मोती को ऐसी जगह रखना कि जिसे कोई देख न पाए। उस साधु ने कहा, ठीक है। शंकर भगवान शिव ने उन्हें वह मोती दिया। वह मोती लेके वह अपने गांव की तरफ चल पड़ा और इस तरह ऐसे छुपा के लेके गया कि किसी को शंका नहीं हुई। गांव में जाने के बाद उसने देखा कि उसके घर में उसकी पत्नी पानी भरने गई है, कोई है नहीं। तो उसे ख्याल आया कि शंकर भगवान ने कहा है कि मोती को ऐसे जगह छुपा के रखूं कि जहाँ पे कोई देख न पाए। तो उसने यहाँ वहाँ देखा, किनारे पे घड़ा पड़ा था, उसमें मोती रख के और वह खाट पे अपनी गहरी नींद में सो गया। वहाँ उसकी पत्नी जो पानी भरने नदी पे गई थी, वह दुर्घटनावश उसका घड़ा हाथ से छूट गया और वह टूट गया। तो पानी तो भरना जरूरी था, तो वह घर पे आई और यहाँ वहाँ निगाह दौड़ाई तो किनारे पे टूटा हुआ घड़ा जिसमें साधु ने मोती रखा था वह लेके गई और उस घड़े को धोकर पानी में गिराकर फिर से नया पानी भरकर ले आई। और लेके आने के बाद उसने खाना पीना बनाया, साधु को जगाया। तो साधु ने कहा कि आज शिव भगवान फिर से मिले थे और उन्होंने मुझे ऐसा मोती दिया है। तो साधु की औरत ने पत्नी ने पूछा कि आपने कहाँ रखा है? उसने कहा कि उस घड़े में रखा है। तो उसने कहा, अरे आपने बताया नहीं, उस घड़ा को तो मैंने धो के पानी में गिरा दिया और नया पानी भर के लाई। दोनों खूब रोए और कहा कि हमारे नसीब में ही दरिद्रता है, तो हम अब दरिद्र ही रहेंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो जाने दो। तीसरे दिन फिर वह भीख मांगने निकला और भीख मांगते मांगते फिर शिव और पार्वती से मुलाकात हो गई। शिव और पार्वती ने फिर उससे पूछा और फिर उसने पूरी कहानी बताई। तो पार्वती ने कहा, प्रभु आप ऐसी कैसी मदद करते हैं, कुछ ऐसा मदद कीजिए कि वो जिंदगी भर सुखी रहे। फिर शिव ने कहा, ठीक है। और शिव ने आपकी बार सिर्फ उसे 5 पैसे दिए, कहा जाओ, इस 5 पैसे से तुम्हारा पूरा गुजारा हो जाएगा।
उस साधु को 5 पैसे पाकर अच्छा ना लगा। उसे पता था 5 पैसे में कुछ होता नहीं है, फिर भी उसी शिव ने तो उसे इतने सोने चांदी धन मोती दिया था, वह संभाल नहीं पाया। तो शिव की क्या गलती है? 5 पैसे लेकर वह उसको संभालता हुआ आगे बढ़ गया। और आगे जाने के बाद उसने सोचा इससे कुछ होगा तो नहीं, तो इसका मैं क्या करूं। तो वहां सामने से आता हुआ एक मछुआरा दिखा, जो एक घड़े में एक मछली को पकड़ के लेके जा रहा था। उसके मन में आया कि मैं इस मछुआरे से ये मछली लेके इस मछली की ही 5 पैसे में जान बचा देता हूँ। तो उसने मछुआरे से बात की और मछुआरे को 5 पैसे देकर उसका मछली ले लिया और वो घड़े सहित उस मछली को लेके नदी के किनारे गया। वहां उसने उस घड़े में हाथ डाला मछली पकड़ने के लिए। तो उसमें जब हाथ डाला तो उसमें उसको मोती मिल गया। हुआ यह था कि जब वह नदी में उसने मटके में से मोती गिर गया तो एक मछली ने उसको निगल लिया था। उसी मछली को मछुआरा पकड़ के लाया था और इस घड़े में उसने फिर से उस मोती को उगल दिया। उसे बड़ी खुशी हुई और वह मछुआरा से लिया हुआ मछली को जल में छोड़कर खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई और उसी में वह चोर, वह लुटेरा भी था जिसने उस साधु को लूटा था। तो उसको लगा कि इस साधु ने मुझे पहचान लिया और चिल्ला रहा है मिल गया, और इसीलिए अगर मैं आज यहाँ अपना अपराध स्वीकार कर लेता हूँ तो ठीक है, नहीं तो लोग मुझे बहुत मारेंगे। उसने जाके उस साधु के पैर पकड़े और माफी मांगी। उस साधु ने माफ कर दिया और उसने भी उनका सब धन लौटा दिया। और वह साधु उस धन को पाकर एकदम खुशी हुआ और उसका जिंदगी अच्छे से बीत गया। तो माँ पार्वती ने पूछा कि महाराज ये क्या हुआ, जब आपने इतना धन दौलत दिया तब उसे कुछ उसका लाभ नहीं हुआ, लेकिन आपने उसका 5 पैसे देकर लाभ क्यों कर, कैसे हो गया? तो उसने कहा महाराज, शिव ने कहा कि जिंदगी का यही रहस्य है, जब तक उसे पाने की इच्छा थी वह पाता था, वह गरीब ही रहता था। जिस दिन उसे अपने 5 रुपए किसी और को देके किसी की जान बचाने की इच्छा हुई, उसी दिन उसके कुंडली में परिवर्तन हो गया और उसके खाते में पुण्य लिखा गया। और जब उसके खाते में पुण्य लिख गया तो मुझे उसकी मदद करनी ही थी, और उसी पुण्य की वजह से उसका यह आज उसके धन वापसी मिल गए, रुपए पैसे भी मिल गए, वह सुखी तरफ है। तो मित्रों, जिंदगी में भी यही है, हम जो देते हैं वह पाते हैं। इसलिए हमें हमारा हाथ ऐसा ही रखना है, हमेशा कभी ऐसा हाथ नहीं रखना है। हम प्रेम देंगे प्रेम पाएंगे, खुशी देंगे खुशी पाएंगे, शांति देंगे शांति पाएंगे, आनंद देंगे आनंद पाएंगे, प्रशंसा करेंगे प्रशंसा पाएंगे, और अगर बुराई करते हैं तो बुराई भी पाएंगे। इसलिए जो आप दो, सोच समझ के दो और देते जाओ, और लेने की कोशिश मत करो। आप किसी का हक तो बिल्कुल ही मत मारो, बल्कि अपने हक में से अगर आप किसी को दे देते हो तो आपको उससे न मिले, लेकिन ईश्वर आपको आपका हक जरूर देगा। धन्यवाद। आप ये कहानी को आपको ये पसंद आई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद। नमस्कार।